कि क्या सनातन धर्म के अनुसार बिना कन्यादान किए विवाह संपन्न हो सकता है या नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कन्यादान की परंपरा है जी। कन्यादान नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। कोई तो करे, दादी करे, दादा करे, मामा करे, मामी करे, बुआ करे, फूफा करे, कोई भी करे पर करे ना वो नियम, वो प्रोसेस। गुरुजी मेरी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने प्राणों से प्यारा जो समझती हूँ उसका दान कैसे कर सकती हूँ। तो आपकी बहू है नहीं तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी? तो प्यारी समझ गई। विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करा के भेजना चाहती हूँ पर दान में नहीं देना चाहती। कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जिसको मैं दान में दे दूँ। तो फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। जनक जी ने तो किया था कन्यादान, उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। मतलब नहीं आप बताइए, जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरा मार्गदर्शन मतलब कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राम की माँ कौशल्या का भी तो कन्यादान हुआ है। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का दान में नहीं दे सकती। कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया था। आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए? क्या विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा अगर अपने लगने? देखो शास्त्र ऐसे नहीं है कि लग क्या रहा है, लग क्या नहीं रहा। जो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। वेद जो कहते हैं वही मानो, जो वेद कहते हैं वही मानो, जो वेद मना करते हैं वो मत करो। आप तो वेद विरुद्ध जा रही हो, सनातन विरुद्ध है ये। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? केवल आपको बहू ऐसी मिले जो विवाह तो हो जाए आपके बेटे से, पर वो अपनी माँ से जुड़ी रहे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अरे खतरनाक लोग हैं। नहीं गुरुजी, तो बेटे का कन्यादान क्यों नहीं होता? विवाह तो उसका भी होता है। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। प्यारी समझ गई। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराई हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं। तो स्त्री दिन में गर्भवती हुई है, समझ रहे हो ना? तो दिन में जो गर्भ स्थापित हुआ है वो बच्चा माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा, समाज को और माँ बाप को हानि पहुंचाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दिन में शाम के समय यदि स्त्री गर्भवती हो गई तो वो नालायक ही होगा, लिख लो। महर्षि कश्यप की पत्नी दिन शाम के समय अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय ये शाम है, भगवान को याद करने का समय। और तुम क्या सोचे बैठी हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पत्नी ने नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमारे यहाँ ये विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है, संतान के लिए विचारवान होना। महाराज कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत होने नहीं देते, लेकिन कृष्ण भगवान ने महाभारत का वो क्यों करा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। भगवान श्री कृष्ण तो शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन को समझाने कि मत लड़ो, पांडवों को 5 गांव दे दो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गए थे कि नहीं? जी महाराज। 5 गांव मांगा था कि नहीं? जी। दुर्योधन ने दिया था क्या? नहीं दिया। हाँ, जब भगवान की बात नहीं मानेंगे तो महाभारत तो होगा। भगवान तो चाहते थे कि महाभारत ना हो, इसलिए तो शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। अब जब ना माने सामने वाला तो भगवान क्या करेंगे, आप ही बताओ। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। देखो, पांडवों का सारा धन कौरवों ने हड़प लिया, क्या पूरा राज्य हड़प लिया? जी महाराज। अब रहने को भैया घर तो चाहिए कि नहीं? हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाने को रोटी चाहिए कि नहीं? जी महाराज। तो भगवान ने बोला कि तुमने पूरा पांडवों का इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, अरे खतरनाक लोग हैं। पांडवों को तुमने व्यर्थ में 12 साल का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया, व्यर्थ में तुमने उनकी पत्नी की साड़ी उतारनी चाहिए। समझ रहे हो ना? और अब 5 गांव दे दो तो महाभारत टल जाएगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। तो सामने वाले ने 5 गांव भी नहीं दिया। देखो, सहनशीलता की भी एक पराकाष्ठा होती है, कितना सहे आदमी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आप सब हड़प लो और फिर आप कहो कि नहीं जी अब तुम जा सारी जिंदगी वनवास में रहो ना। अधिकार की लड़ाई थी तो जो सत्य के साथ था भगवान ने उन पांडवों का साथ दिया और दुष्ट दुर्योधन का नाश हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर